Hello and welcome to FYI Plus. I am Sunil Jha. Thank you so much for connecting. बॉलीवुड के एक्टर्स डरे हुए हैं, बॉलीवुड के पर्सनालिटी सामने नहीं आ रहे हैं, शाहरुख खान के फेवर में बोलने के लिए बहुत लोग तैयार नहीं है। कल हालांकि मिस्टर जावेद अख्तर ने स्टेटमेंट दिया है और उनके मुताबिक वो जो अडानी पोर्ट पे 3,000 किलो का कोई ड्रग रिकवर हुआ, उसमें कोई भी मीडिया चैनल नहीं दिखा रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर 15 ग्राम 1.5 लाख रुपए के ड्रग्स को लेकर एक बच्चे को परेशान किया जा रहा है। मिस्टर जावेद अख्तर को शायद मालूम नहीं है कि उस केस में नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दैट इज एनआईए ने बाकायदा एफआईआर रजिस्टर किया है और पूरे कंट्री में रेड्स चल रहे हैं। कोई भी पोर्ट, कोई भी कहीं हो, 3,000 किलो बहुत बड़ा ड्रग्स का कंसाइनमेंट होता है। ये कंसाइनमेंट कहां से आ रहा था? वो हैज बीन ट्रेस्ड टू ईरान एंड अफगानिस्तान। सो अडानी पोर्ट ने कहा कि वी विल नॉट रिसीव एनी कंसाइनमेंट फ्रॉम दीज टू कंट्रीज। बट सवाल यह है कि वो अगर वहां पहुंचा तो ड्रग्स था किसका? उसको लेकर एनआईए लगातार रेड कर रही है, साउथ इंडिया में खास करके और नॉर्थ इंडिया में। कई लोगों को अरेस्ट भी किया है। तो ये कह देना कि उसमें कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगर कुछ नहीं हो रहा होता तो ये इंफॉर्मेशन मेरे पास कहां से आ जाती? जाहिर है हो रहा है, आपको उस पर फोकस करने की जरूरत है। अब आप मीडिया को मत समझाइए मिस्टर जावेद अख्तर की मीडिया कौन सी स्टोरी उठाएगी और कौन सी नहीं उठाएगी। आप कौन सा डायलॉग लिखते हैं, आप कौन सा गाना लिखते हैं, ये आपकी मर्जी है ना। हम तो नहीं रोकते कि नहीं आप यही गाना लिखेंगे। आप लिखिए देशभक्ति का गाना, आप लिखिए XYZ गाना, लिखेंगे क्या? नहीं, आप वो लिखेंगे जो आपको लिखना है। तो आप मीडिया को क्यों दे रहे हैं सजेशन की मीडिया को क्या करना चाहिए? मीडिया वो स्टोरी उठाएगी जो उसकी मर्जी है उठाने की। अब कोई जबरदस्ती है क्या कि जो आप बोले अब वही उठाएं, हम दूसरे जो बोले ना उठाएं? आप कैसे डिसाइड करते हैं कौन सी स्टोरी इंपॉर्टेंट है? आप मत डिसाइड कीजिए, आप अपना गाना लिखिए, आपने डायलॉग लिखिए, हम उसमें दखल नहीं दे रहे हैं, आप हमारे काम में दखल मत दीजिए। अडानी पोर्ट पे क्या हो रहा है दैट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। जब हमको लगेगा कि उसको उठाना है हम उठाएंगे। अभी हमको लग रहा है ये उठाना जरूरी है तो ये उठा रहे हैं। इसको अडानी से जोड़कर आप इसको डिफेंड मत कीजिए। क्यों? क्योंकि अडानी जिससे भी सवाल पूछो, जिससे भी बात करो, जिसकी भी स्टेटमेंट सुनो, जिसका भी ट्वीट पढ़ो, वो आर्यन खान के डिफेंस में अडानी को खड़ा कर देता है। भाई अडानी पोर्ट पे क्या हुआ है इसका एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है, और अडानी पोर्ट पे क्या हुआ इसका मतलब थोड़ी कि मिस्टर अडानी ने कर दिया। ऐसे अगर जाएंगे तो मिस्टर शाहरुख खान को अरेस्ट कर ले क्या? नहीं ना, क्योंकि मिस्टर शाहरुख खान का कहीं नाम ही नहीं है। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि एक्स पर्सन से रिकवर हुआ तो जो अल्टीमेट बॉस है उसको अरेस्ट कर लो, आर्यन खान को से मिला तो शाहरुख खान को अरेस्ट कर लो? ये आर्ग्यूमेंट थोड़ी हो सकता है। भाई आर्यन खान से मिला ना, शाहरुख खान से तो नहीं मिला, तो फिर हाउ कैन दे टच शाहरुख खान? सिमिलरली पोर्ट में मिला है, पोर्ट ट्रस्ट है, एक ऑफिशियल्स है वहां पर अगर कोई चीज हो रही है तो वहां के ऑफिशियल्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनको सस्पेंड किया जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। व्हाई आर यू ब्रिंगिंग टू थिंग्स टुगेदर एंड डिफेंडिंग आर्यन खान? मीडिया विल डू व्हाट मीडिया थिंक्स इज करेक्ट। लोगों को जो चीज सही लग रहा है ना, मीडिया का काम है उन चीजों को लेकर आना। आपने नहीं पढ़ा है शायद मीडिया के डेफिनेशन को, पढ़िए। मीडिया इज सपोज टू टॉक अबाउट व्हाट पीपल आर इंटरेस्टेड इन, and the definition of people you will not decide. The definition of people will be decided by media itself. किसी मीडिया को लगेगा वो इंपॉर्टेंट तो वो उठा रहा है, कहां ऑब्जेक्शन है? किसी मीडिया को लगता है कि आर्यन खान इंपॉर्टेंट है, वो उठा रहा है। किसी को लगता है लखीमपुर इंपॉर्टेंट है, वो उठा रहा है। आप क्यों डिसाइड कर रहे हैं? व्हाई आर यू डिक्टेटिंग टर्म्स? सब कुछ आप ही लोग कर लीजिए, आप ही बता दीजिए हम क्या करें, आप ही बता दीजिए आर्यन खान इनोसेंट है, आप ही बता दीजिए वो गिल्टी है, आप ही बता दीजिए ये रीजन है, आप ही बता दीजिए वो रीजन है। तो एनआईए, एनसीबी, सीबीआई इनका बंद कर दीजिए, फोल्ड देम अप एंड आस्क देम टू गो होम, बिकॉज आप लोगों को सब पता है। मीडिया का काम भी आप ही कर लीजिए, तो आप छोड़ दीजिए, हम आपका काम करने लगते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। जो स्टोरी है ना, वो कौन सी स्टोरी है, कैसे उठाएंगे, ये मीडिया खुद डिसाइड कर लेगा, जर्नलिस्ट खुद डिसाइड कर लेंगे। यू प्लीज डू नॉट एडवाइज अस बिकॉज वी डोंट इंटरफेयर इन योर वर्क। आपको कौन से गाने लिखने आप लिखिए, आपको कौन सा डायलॉग लिखना आप लिखिए। वी आर नॉट इंटरफेयरिंग, डोंट इंटरफेयर इन आवर वर्क। कमिंग बैक टू द टॉपिक, बॉलीवुड इतना बौखलाया हुआ इसलिए है क्योंकि बॉलीवुड के को मालूम है कि उनकी कमीज सफेद नहीं है, उस पर दाग है, और हर शख्स डर रहा है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ऐसे नहीं हो सकता कि एक पार्टी की वीडियो आती है, उस वीडियो में 15 लोग
स्टार किड, 15 स्टार किड, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक निकलते हैं। आज एक स्टार किड का नाम आ गया तो ये मानना बहुत मुश्किल है कि वहां कोई भी नहीं था या किसी का कोई लेना देना नहीं है इससे। इट्स इम्पॉसिबल टू एक्सेप्ट दिस। अब आ गया एक और नाम, देयर इज एन एक्ट्रेस and she's an upcoming actress who has made a debut also, who's going to make a debut. Now this is the first time जब एक और रेफरेंस दिया गया है अबाउट अनदर एक्ट्रेस। अब तक बॉलीवुड के किसी भी शख्स को का नाम इस केस में नहीं आया था बियॉन्ड आर्यन खान। आज पहली बार है जब एनसीबी ने कोर्ट में जाके कहा है कि देयर इज एन एक्ट्रेस जिसके साथ मिस्टर आर्यन खान वाज डिस्कसिंग ड्रग्स। कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी तरह की कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। आपको मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि आप नहीं चाहते कि बॉलीवुड के थाली में जो छेद है ना वो बाहर आए। इतने छेद हैं इस थाली में कि जिनको काउंट करना मुश्किल है, लेकिन आप चाहते ही नहीं है कि थाली का जिक्र भी हो। अगर कोई भी जिक्र कर देता है तो आप उसको थाली का छेद बोल देते हैं। दरअसल आपकी थाली में छेद है और उसमें से पानी बहे जा रहा है, पानी रुक ही नहीं सकता क्योंकि उसमें छेद है। इन छेद को भरने का वक्त आ गया है। आप भरिए खुद। बहुत दिन से लोग कह रहे हैं भरिए भरिए भरिए, आप तो दो लोगों को ही बोल रहे हैं गलत, आज आप फिर लोगों को गलत बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं मीडिया में ये रिपोर्ट नहीं हो रहा है, वो रिपोर्ट हो रहा है। आप ही सब कुछ तय कीजिए ना, आप ही बोलिए कि भाई सुशांत सिंह राजपूत केस को मत कवर करो, आर्यन खान केस को मत कवर करो, अडानी को करते रहो, लखीमपुर को करते रहो, लखीमपुर में अरेस्ट हो जाए फिर भी करो, मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ जाए फिर भी करो, लेकिन शाहरुख खान एक भी शब्द नहीं बोले मत करो, बॉलीवुड पे सवाल उठ जाए मत करो, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो जाए कोई नहीं जानता कैसे डेथ हो गई मत पूछो सवाल। व्हाट इज दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन? हाउ डू यू डिसाइड what will the media do? Let media do what it is supposed to do. You say media is the fourth pillar, so let media be the fourth pillar of democracy, na? It should be independent. That's what you said, right? The media is independent, so let media be independent. Please do not pressurize the media. Don't pressurize the court, क्योंकि ये दो चीज नजर आती हैं। एक, मीडिया क्या रिपोर्ट करे ये भी ये बता रहे हैं, और कोर्ट क्या सही कर रहा है ये भी यही बता रहे हैं। हर दिन स्टेटमेंट आ रहा है, अब बेल मिल जाएगा, अब ये हो जाएगा, आर्यन इज इनोसेंट। ये आप क्यों ट्रायल चला रहे हैं एनसीबी के खिलाफ? आप कोर्ट को प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं? आप कभी मीडिया को प्रेशराइज कर रहे हैं, कभी आप कोर्ट पे प्रेशर डाल रहे हैं। ये प्रेशर ही है। अगर आपको लगता है ना कि प्रेशर नहीं है तो ये प्रेशर है। आप इनडायरेक्टली जज पे, कोर्ट को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप मीडिया को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इनडायरेक्टली ही सही नहीं कर रहे हैं। यही चीज जब मीडिया करती है तो आप कहते हैं मीडिया ट्रायल है, तो हम इसको क्या बोले? ये आपका ट्रायल नहीं तो क्या है फिर? तो मिस्टर जावेद अख्तर सेज देयर इज नो वर्ड ऑन व्हाट वाज रिकवर्ड ऑन अडानी पोर्ट। हु सेड दैट? यू विल always find what you want to read. Go and check the internet. You will find everything, but you do not decide what the person will report, what the person media will do, what the government will do, what the agencies will do, what the courts will do. You don't decide. Let them decide, because they are also in business. They are also intelligent people. Only you are not intelligent, Mr. Akhtar. आप ही सबसे ज्यादा पढ़े लिखे देश में। ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसा लगता है कि ठेका ले लिया इस देश का, जिनको लगता है इंटेलेक्चुअल केवल वही है, बाकी सब ऐसे ही बेकार हैं, आलू प्याज है सब। स्वरा भास्कर बताती हैं कि क्या करना। आज कहां है स्वरा भास्कर? बांग्लादेश में बोलते बंदा नहीं बन रहा क्या? बांग्लादेश में सबके सब चुप हो गए। क्यों नहीं बोलते मिस्टर अख्तर कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है? लेट हिम कम एंड स्पीक ना। वेयर इज स्वरा भास्कर? व्हाई इज शी साइलेंट ऑन बांग्लादेश? व्हाई आर द अदर्स साइलेंट ऑन बांग्लादेश? What is happening in Bangladesh? Because that doesn't suit you, so you are silent. All of you are silent because आपके सेक्युलरिज्म के एजेंडे को, स्यूडो सेक्युलरिज्म के एजेंडे को डिस्टर्ब करता है, तो आप लोग चुप बैठे हुए। अगर वही चीज इस वक्त देश में कहीं पे भी हो गई होती, आपने सरकार को टांग दिया होता। क्यों? क्योंकि आपको वो करना, आप लोग वही करना चाहते हैं। अगर कुछ भी गलत हो जाए आप सरकार को टांग देते हैं। जो बांग्लादेश में हो रहा है उस पर आप क्यों नहीं टांगते? आप क्यों नहीं स्टेटमेंट दे रहे? एक भी स्टेटमेंट निकाल के दिखा दीजिए आप लोग। ये लोग सिर्फ वो करते हैं जिससे इनको फायदा होता है। ये चाहते ही नहीं कि मीडिया में बॉलीवुड का जिक्र भी हो। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है इनके थाली में बहुत छेद है, और अगर कोई भी छेद भरने की कोशिश करेगा ना, ये उसको प्रोटेस्ट करेंगे। जब ये एनसीबी पे ही सवाल उठा रहे हैं, जब ये गवर्नमेंट पे ही सवाल उठा रहे हैं, तो मीडिया किस खेत की मूली है?
जर्नलिस्ट की क्या 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 क्या, क्या वजूद? ये तो किसी को भी टार्निश करने को तैयार है। बात ये नहीं है कि बेल मिलेगा नहीं मिलेगा, बेल मिलना इज अ फंडामेंटल राइट। आई हैव बीन सेइंग दिस दैट इट इज नॉट एन एक्सेप्शन, इट्स अ राइट। तो बेल आज नहीं कल तो मिल ही जाए, बट सवाल बेल नहीं है, सवाल है आपके एटीट्यूड का। आप ही लोग सब कुछ तय करना चाहते हैं, आप ही लोग आर्यन खान को इनोसेंट भी डिक्लेयर करना चाहते हैं, आप ही लोग कहते हैं कि उसको बेल भी मिल जाएगा, यानी जज क्या करने वाले हैं आप लोगों को पहले पता है। आपको मालूम है बच्चा है, लेकिन कोई 23 साल का दूसरा बच्चा नहीं होता है, वो मैन होता है। आपको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आप जो कर रहे हैं मीडिया को टारगेट, वो जस्टिफाइड है। आप अगर कुछ प्रेशर डालें वो जस्टिफाइड है, आप एनसीबी की बखिया उधेर दें वो जस्टिफाइड है, आप गवर्नमेंट को गाली दे दें वो जस्टिफाइड है, आप प्राइम मिनिस्टर कुछ भी बोल दें जस्टिफाइड है, सब कुछ जस्टिफाइड है। आपसे कोई सवाल ना पूछे। नाउ आई वांट टू नो हु दिस एक्ट्रेस इज, क्योंकि ये दूसरा नाम आया ना, आ रहा है ना, मतलब जिक्र आ रहा है। लेट्स फाइंड आउट हु दिस एक्ट्रेस इज। बताइए कौन है ये एक्ट्रेस, हम जानना चाहते हैं। आखिर क्या कौन से वो लोग हैं जो ये ड्रग्स की डिस्कशन करते हैं? भाई और तो किसी के बीच नहीं होता। नाउ डोंट गिव अस दिस काइंड ऑफ अ नैरेटिव कि ये डिस्कशन जो है आज का लिंगो है, मॉडर्न डेज के बच्चों का लिंगो है। हमको मालूम है क्या बच्चे बात करते हैं, हमारे बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं। और एनसीबी में काम कर रहे लोगों के भी बच्चे हैं, उनको भी आप ही को लिंगो समझ आ रहा है, वो भी आप ही को समझ में आ रहा है आज के बच्चे कैसे बात करते हैं। हमको तो पता ही नहीं, एनसीबी को पता ही नहीं, गवर्नमेंट को पता ही नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं वो 80+ है ना। वहां तो कोई यंग है ही नहीं, वहां तो कोई 22 साल का लड़का जाता ही नहीं है, वहां तो कोई 23 साल का लड़का नौकरी करने जाता ही नहीं है, लड़की भी नहीं जाती है। अगर 23 साल में मिस्टर आर्यन खान एक स्टाइल से बात करते हैं, तो 23 साल का एक शख्स जो कि एनसीबी ज्वाइन कर रहा है वो भी वैसा ही बात करता है। प्लीज गो एंड वॉच अ वेडनेसडे। A Wednesday is a movie in which Nasiruddin Shah and Mr. Anupam Kher are there. I'm not promoting the movie, I'm citing it as an example. उसमें जब वो बॉम्ब थ्रेट होता है तो एक लड़का आता है, एथिकल हैकर। उसकी एज कितनी थी? 21 साल। और 21 साल की एज में वो एथिकल हैकर था। तो अनुपम खेर बोलते हैं अपने ऑफिसर को, ही इज द पुलिस चीफ, कि ये क्या है, ये ईयरफोन लगा के, हेडफोन लगा के आ गया है, ही इज मूविंग अराउंड एज इफ यू नो नथिंग हैज हैपेंड। एंड वो उसको पूछ रहे हैं, बोल रहा है जस्ट बी कूल, आई विल डू इट, विल ही बी एबल टू डू इट? ही सेड यस सर, ही इज द बेस्ट। सो ही सेज डोंट वरी, आई एम द बेस्ट, and later on says I am the best, but he's better than me. But the fact is a 21-year-old can be a ethical hacker and he can crack what a 70-year-old can't do. So please don't have this debate. उनके पास भी वो लोग हैं, वही 21 साल 22 साल के बच्चे उनके पास भी हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग करके, पास करके, पढ़ाई करके ज्वाइन कर, उनको मालूम है आज कैसे बातचीत होती है। डोंट टीच देम, दे आर प्रोफेशनल पीपल। सो ये आर्गुमेंट मत दीजिए कि आजकल के बच्चे इस तरह से बात करते हैं, उसको आप डोप मतलब होता है कूल, एक्सीलेंट। डोप कहां एक्सीलेंट होता है और डोप कहां ड्रग्स होता है, इतनी समझ 22 साल के दूसरे बच्चे को है। और वो 22 साल का दूसरा बच्चा happens to be an officer in a CBI or an NCB or an ED or a government, और वो बता देगा कि ये बात हो रही है और ये बात ये हो रही है। लेकिन आप ही तो तय कर रहे हैं ना, सब कुछ आप ही डिसाइड कर रहे हैं। लिंगो भी आप ही डिसाइड कीजिए, बात करने का तरीका भी आप ही डिसाइड कीजिए। अगर कल कोई बोल दे नहीं इसमें ये डिस्कशन हो, तो आप उसको झूठा बोल देंगे, क्योंकि आप तो कह रहे हैं एनसीबी झूठ बोल रही है। अगर आर्यन खान ने कहा कि मैं सुधरूंगा, मैं अच्छा काम करूंगा, तो आप बोल रहे वो भी झूठ है। आर्यन खान ऐसा बोला ही नहीं होगा। आर्यन खान का एडमिशन भी झूठ है, वो रेड भी झूठ है। अगर वो रेड भी झूठ है, चलिए ठीक है, रेड भी झूठा है, आर्यन खान का कन्फेशन भी झूठा है, आर्यन खान ने जो बोला वो भी झूठा है, आर्यन खान ने ये भी नहीं बोला कि मैं सुधरूंगा, चलिए मान लेते हैं। ये चैट्स जो है ना, ये जो आर्यन खान और एक्ट्रेस के बीच हो रही है, ये चैट्स तो है ना, व्हाट्सएप चैट, ये भी झूठा है। क्या है ये चैट? आई वांट टू नो, क्या चैट, क्या डिस्कशन हो रहा है? हु इज दिस एक्ट्रेस who wants to make a debut and is indulging in these things? Aryan Khan has not even made a debut. अगर ये लोग हमारे फ्यूचर आर्टिस्ट है ना, आर्टिस्ट, बिकॉज एक्टर्स आर आर्टिस्ट, राइट? सो यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ अ एंटरटेनमेंट, व्हाट काइंड ऑफ अ आर्ट विल दे प्रेजेंट इन फ्यूचर। प्लीज थिंक अबाउट इट। और ये लोग हैं जो एग्जाम्पल रख रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए, क्योंकि वो बच्चे इन्हीं को फॉलो करते हैं, इनके फैशन डिजाइन को,
इनके स्टाइल ऑफ टॉकिंग को, इनके एक्शंस को। तो ये एग्जांपल ये लोग रख रहे हैं। आज एक बच्चा मुझे मिला, मैंने उससे पूछा कि डोंट गेट इनटू दीस थिंग्स, ऐसे टेकिंग एन ओपिनियन। ही सेड बट देन व्हाट हैपेंड, अगर आर्यन खान को पकड़ लिया तो क्या हुआ, छूट जाएगा। अब उसके दिमाग में क्या है, उसके दिमाग में ये है कि अगर मैंने ड्रग्स कर भी लिया तो क्या होगा, छूट जाऊंगा। दिस इज द इंपैक्ट, दिस इज एग्जैक्टली द इंपैक्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। दिस हैज टू स्टॉप, बिकॉज आपके बच्चे क्या कर रहे हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सोसाइटी में, इस देश में करोड़ों बच्चे हैं, वो आपसे इन्फ्लुएंस होकर खराब हो रहे हैं, उनकी फिक्र है। तो जो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं ना, दैट बॉदर अबाउट द सोसाइटी, बॉदर अबाउट द कंट्री, अगर कोई गलत कर रहा है तो रोको, तो फिर अगर गलती की तो मानिए, आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। लेकिन आप लोग तो अपने ही में लगे हुए हैं, आपको सब कुछ दूसरे पे नजर आता है गलत, अपने में कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा। आज तक एक भी स्टेप बॉलीवुड ने पिछले 15-16 महीने में एक भी स्टेप नहीं लिया जो किसी को प्रोटेक्ट करे, इंडस्ट्री को ठीक करे। ना कोई ओम्बड्समैन है, ना कोई बॉडी है जो वहां के काम को देखती है। लड़कियां रोज डेली बेसिस पे मुंबई पुलिस के रेड में रिकवर की जा रही हैं, बचाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने उनको प्रॉमिस कर कर बुलाया फिल्म करने के लिए, करा रहा है कुछ और। यह भी झूठ है। आपने कुछ किया? कुछ नहीं किया, क्योंकि आपको लगता है सब कुछ ठीक है। हम लोग सब फालतू बकवास कर रहे हैं, यहां पर कोई फालतू बकवास नहीं कर रहा है। दिस गवर्नमेंट मीन्स बिजनेस एंड मीडिया विल ओनली प्रेजेंट व्हाट इज देयर। अगर न ये बात एनसीबी ने कही होती कोर्ट में कि भाई कोई चैट है ना, हम लोग डिस्कस कर रहे होते। तो आपको ये फितूर क्यों है दिमाग में कि बगैर किसी रीजन के कोई बॉलीवुड को लेकर बात कर रहा है? सुशांत सिंह राजपूत नहीं होता, इतना डिस्कशन ही नहीं होता, पब्लिक खड़ी नहीं होती। आपने सुशांत सिंह राजपूत को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? वो चाहे मर्डर है चाहे सुसाइड है, वो डिबेट सीबीआई डिसाइड कर लेगी। बॉलीवुड ने वो 37 पीपल हु डाइड इन जस्ट 1 ईयर, उन 37 को बचाने के लिए आपने क्या किया? आपने दिव्या भारती के डेथ के बाद क्या सीखा? आपने जिया खान के डेथ के बाद क्या सीखा? प्रत्युषा बनर्जी के डेथ के बाद क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा आपने, क्योंकि आप लोग सीखना ही नहीं चाहते। आपको लगता है हमारी दुनिया ठीक चल रही है। हमको मत समझाइए। जर्नलिस्ट knows they very well know their job. All journalists know their job and don't teach us what we should be doing and what we should not be doing. अगर किसी को लगता है आर्यन खान सही है तो वो जर्नलिस्ट ये लिखता है। किसी को लगता है आर्यन खान गलत है या एनसीबी जो कह रही है वो सही है तो वो लिखता है, वो उसकी इंडिपेंडेंस है। जर्नलिस्ट हर चीज को प्रेजेंट करते हैं। आपको जो पढ़ना है आप वो पढ़िए, लेकिन मत डिसाइड कीजिए। प्लीज फॉर गॉड से डोंट डिक्टेट कि अडानी पोर्ट पे क्या हुआ वो तो कोई नहीं बता रहा है, लखीमपुर पे क्या हुआ वो कोई नहीं बता रहा है। किसने बोला? सब कुछ बताया जा रहा है, लेकिन ये लोग उधर देखना नहीं चाहते, उधर आंख बंद करके बैठे। इनको तकलीफ ये है कि बात आर्यन खान की क्यों हो रही है, बात सुशांत सिंह राजपूत की क्यों हो रही है, ये बंद क्यों नहीं हो रहा? ये बंद तब तक नहीं होगा जब तक आप लोग नहीं समझेंगे कि देयर इज अ प्रॉब्लम। करेक्ट योर हाउस, सेट योर हाउस इन ऑर्डर, तब जाकर बंद होगा। That's all I have. Nothing more to say. This is all that I want to discuss. I wanted to talk to you earlier also, but then there was some technical glitch that we faced. Please do share the video because it's extremely important that the tale of Aryan Khan is known, because बहुत सारे बच्चे हैं, करोड़ों में बच्चे हैं देश में जो गलत एग्जाम्पल ले लेंगे। उनको डर नहीं लगेगा, वो समझेंगे कि छूट जाते हैं लोग। अगर ड्रग्स पे भी पकड़े जाएंगे तो छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आर्यन खान छूट गया, या रिया चक्रवर्ती छूट गई, या शौविक चक्रवर्ती का कुछ नहीं हुआ। अगर जब तक ये एग्जाम्पल सेट होते रहेंगे कि कहीं कुछ नहीं होगा, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आई जस्ट विश एंड होप दैट एक्शन इज टेकन एज पर फैक्ट्स, एविडेंस, और अगर एविडेंस है तो इसको कंक्लूजन सही तरीके से होना चाहिए। आप सिर्फ सवाल उठाकर एनसीबी को डाइल्यूट करके इससे बच के निकल नहीं सकते। आपके घर में कुछ गड़बड़ है, उसको सुधारिए, वरना गवर्नमेंट लगी हुई है सुधारने में, काम करने दीजिए, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। बिकॉज पूरे देश की किस्मत इस ड्रग्स पे डिपेंडेंट है। अगर ड्रग्स हो जाए, फैल जाए, तो कोई देश जहां पर सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है वो बर्बाद हो जाएगा।
this could be a conspiracy also against India, because India is a growing country, it's an emerging country. तो इंडिया के इमरजेंस से बहुत सारे देश को दिक्कत हो सकती है, बहुत सारे देश को इससे परेशानी हो सकती है. तो ड्रग्स जानबूझ के डाला जाता है सो दैट ये जो यंग पॉपुलेशन है, यूथ है, ये भटक जाए, डिस्टर्ब हो जाए. सो द प्रॉब्लम इज ड्रग्स, द प्रॉब्लम इज नॉट आर्यन खान, द प्रॉब्लम इज नॉट बॉलीवुड, प्रॉब्लम इज ड्रग्स. एंड बॉलीवुड, बिकॉज इट इज सेटिंग एन एग्जाम्पल, इट हैज टू बी करेक्टेड. सो अगर गवर्नमेंट कर रही है, एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर एनसीबी कर रही है, एब्सोल्युटली करेक्ट. बट please do not frame anybody, please don't catch an innocent man, but till the court decide कि वो innocent है या वो guilty है, ना मीडिया कंक्लूड करे और ना आप कंक्लूड कीजिए. मीडिया ट्रायल भी गलत और आपकी ट्रायल भी गलत. इस वक्त आप भी ट्राई कर रहे हो, आप भी प्रेशराइज कर रहे हो, आप भी कोर्ट को बता रहे हो कि आज बेल मिल जाएगा, कल बेल मिल जाएगा, ये इनोसेंट, वो इनोसेंट, ये बच्चा, वो बच्चा. मत बोलिए, लेट जुडिशरी डिसाइड. अगर जुडिशरी ने बेल नहीं दिया, उसको रिस्पेक्ट कीजिए. अगर जुडिशरी ने एज पर सिस्टम ऑर्डर को रिजर्व किया, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी आदमी के बेल एप्लीकेशन पे ऑर्डर रिजर्व हो गया हो. ऐसा ही होता है, क्योंकि जज को लिखने के लिए ऑर्डर टाइम लगता है. एक दिन में इंस्टेंट नूडल नहीं है कि तुरंत मिल जाएगा. अगर बेल नहीं मिला, ऑर्डर रिजर्व हुआ, तो रिस्पेक्ट इट, रिस्पेक्ट द कोर्ट, डोंट चैलेंज इट. कल अगर मिल जाएगा तो क्या लोग बोलने लगे कि जुडिशरी ने गलत कर दिया, फिर तो जस्टिफाइड हो जाएंगे ना. फिर आप सुनिए कि आप लोगों ने ये कर दिया होगा, ऐसे मैनेज कर लिया, वैसे मैनेज कर लिया, तो वो भी सुनने को तैयार नहीं आप. क्यों? क्योंकि लोगों को जुडिशरी पे भरोसा है, आप लोगों को नहीं है. तो हैव फेथ इन जुडिशरी. जो जुडिशरी कर रही है करेक्ट है, तो सही या गलत, आर्यन खान सही है, गलत है, जुडिशरी फैसला कर लेगा. आशीष मिश्रा सही है, गलत है लखीमपुर के, वो भी जुडिशरी डिसाइड करेगा. अडानी पोर्ट पे क्या हो रहा है, वो भी अल्टीमेटली कोर्ट में ही जाएगा. एंटीलिया भी कोर्ट में ही है. तो लेट द कोर्ट्स डिसाइड, लेट्स नॉट बिकम जज टू एनीथिंग. सो इफ वी आर नॉट जज, यू आर आल्सो नॉट अ जज. So on that note, I close the session. Thank you so much. We'll keep an eye on what's happening in the court, because today is a big day, because we will know exactly what the order is in Aryan Khan's case. One second, just give me a second. One second before I close. One second. Just 1 minute. Okay, so that's about it. I don't think I will stretch it anymore. Thank you so much for connecting big numbers. Please do share the video and connect, because I'll be connecting with you very soon. The moment the order is out, I'll be back talking about the case that you are all interested in. Let Mr. Akhtar say whatever he wants to say. Javed Akhtar, we know what is to be done, what people are interested in, और हम वही बोलेंगे जो पब्लिक जानना चाहती है और सुनना चाहती है. बायस नहीं, अनबायस्ड मैनर में जो कोर्ट में हो रहा है हम वही बताएंगे. और वो चाहे आर्यन के फेवर में हो या आर्यन के खिलाफ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर फेवर में होगा तब भी बताएंगे, खिलाफ में होगा तब भी बताएंगे. प्लीज डू नॉट क्वेश्चन, डू योर जॉब, बट डोंट चैलेंज एंड ask the media to do a job in a particular manner, because that's not your right. Thank you so much. Stay safe, stay connected. Take care.